MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें, ब्लैक घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं मेरे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम मांगेंगे, क्योंकि हमारे कामों के लिए एवं हमारे जो भी रुकावट काम है, रुक गया है, उसके लिए पूरा हमारे काम शुरुआत होने के लिए एवं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे के लिए अच्छी बुद्धि ज्ञान मांगेंगे एवं हमारे बच्चे अच्छी पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान एवं अच्छे कार्य करने के लिए आगे आने पाए। तो आइए मेरे प्रियो, एवं हमारे परिवार की हर एक सदस्य के लिए हम प्रभु यीशु से मांगते हैं। जो भी परेशानी एवं जो अन्य कई तरह की बंधन में है, वो बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु से आइए हम मांगते हैं। प्रभु यीशु का वचन में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मेरे प्रियो, आइए हम मांगते हैं और हम ढूंढते हैं कि प्रभु का जीवित वचन तो कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम हर एक मकसद को हमारे प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु यीशु से मांगना चाहिए। प्रभु यीशु का वचन तो कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें मांगना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए मेरे प्रियो, कि हमारे लिए किस चीज़ की ज़रूरत है उसे हम ढूंढें और हमें ज़रूर मिलेगा, हम ढूंढेंगे तो आइए अच्छी खा हम वचन के माध्यम से हम आइए प्रभु यीशु से आज हम मांगते हैं। हमारे अनेक प्रकार की आशीष कृपा एवं अनेक प्रकार की जो भी रुकावट है, उन्हें प्रभु यीशु की वचन के नाम से वो खुलने पाए। आइए तो मेरे प्रियो, हमारे बच्चे जो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी हम मांगते हैं, उनके लिए बुद्धि ज्ञान विवेक, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिखने पाए। तो मेरे प्रियो, हम ऐसे कई से भाई बहन हैं, ऐसे कई मसीह भाई बहन हैं जो हम नौकरी की तलाश में हैं। तो उन सभी के लिए भी हम आइए प्रभु यीशु से मांगते हैं। तो आइए हम वचन को ध्यान ऊपर से हम देखेंगे एवं पढ़ेंगे कि वचन हमें कैसे मांगना चाहिए, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए हम वचन के माध्यम से हम मांगते हैं। संत मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 11 7 से लेकर 11 में हम आइए हम पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कह रहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या कह रहा है? ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मेरे प्रियो, हमें मांगना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या कह रहा है? खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है
उसके लिए मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है वो क्या कहता है, पाता है। तो मेरे प्रियो, हम किसी भी हमारे पड़ोस में जाते हैं तो हम जो हमारे ज़रूरत के, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में जब हम जाते हैं मांगने, जब हम दरवाज़ा बंद रहता है तो हम क्या करते हैं, हम खटखटाते हैं, तो वे लोग हमारे लिए क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे उस दरवाज़ा को खोलिए, उस दरवाज़ा को खोलने के लिए खटखटाइए, प्रभु यीशु से मांगिए। जब हम मांगते हैं तो हमें देते हैं। उसी प्रकार हम भी उस प्रभु यीशु से मांगिए। जब हम ढूंढते हैं, जो भी चीज़ हमारी ज़रूरतें रहती है उसे हम क्या करते हैं, ढूंढने निकल जाते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम उस राज्य की खोज करें, ढूंढें, ताकि हमें वो मिलने पाए। वो क्या है, प्रभु का प्रेम एवं प्रभु की आशीष एवं प्रभु की सामर्थ्य, ताकि हमारे हर एक काम एवं हर एक चीज, जो भी रुकावट है, वो सब खुलने पावे। जो उसे ढूंढें तो हम पाएंगे। तो मेरे प्रियो, खटखटाइए प्रभु यीशु की पास, आइए, बार बार उसे बोलिए, ताकि वे प्रभु यीशु सचमुच में जो हमारे आत्मिक दरवाजा बंद है वो प्रभु के लिए खुलने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो तुम में से ऐसे कौन है, कहता है प्रभु यीशु, तुम में से ऐसे कौन है, कौन मनुष्य है, यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो उससे क्या पत्थर दोगे। क्या मेरे प्रियो, जब हम जो मांगते हैं हम उसी चीज को देते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा, हमें भी देगा। यहाँ कह रहा है मेरे प्रियो, ऐसे कौन मनुष्य है जो रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा। क्या हम जो मांगते हैं हम उसी को देते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता भी, जो हम उसके करीब आके, उसके समझ आके हम मांगेंगे तो हमें जरूर वही देगा। कह रहे हैं, मछली मांगे तो उसे सांप देगा। सो तुम बुरे होकर भी अप, अपने बच्चे के लिए अच्छे वस्तु देते हो। क्या हमारे बच्चे बुरे होने पर भी हम अच्छी चीज देते हैं, तो हम जानते हैं। तो हाँ, क्या कहता है, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता का तुम मांगोगे तो वह जो मांगने वालों के लिए क्या अच्छी वस्तु नहीं देगा क्या, वो जरूर देगा। हम तो बुरे होने पर भी अपने बच्चे के लिए अच्छी चीज देते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता भी, हम पापी हैं, कमजोर हैं, लेकिन हम उसके पास आए और मांगेंगे तो वो जरूर देगा। प्रभु यीशु तो कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। क्या कहता है, वैदों की वैद वो तो प्रभु यीशु है।
ओह मैं पापियों को नहीं, मैं धार्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ कहता है। तो मेरे प्रियो, हम जैसे पापी लोगों के लिए उस प्रभु यीशु ने हमें बुलाने आया है। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की बुलाहट को सुने, ताकि हम उस प्रभु यीशु के साथ हम उसकी बुलाहट के को जानने पाए। तो मेरे प्रियो, ताकि प्रभु यीशु हमें बुलाने आया है। मैं बीमारियों को चंगा करने आया हूँ कहता है। तो मेरे प्रियो, जो भी हमारे परिवार में बीमार से पीड़ित हैं, तो बोलिए प्रभु यीशु को, आप तो हैं वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर, इलाज करने वाला। आप तो कहते हैं मैं बीमारियों को चंगा करने आया हूँ। तो बोलिए चंगा कीजिए, वो जरूर चंगा करेगा। तो मेरे प्रियो, हम उसी का आगे पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 11 वचन संख्या 28 से लेकर 30 तक, 28 to 30। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ। क्या कहता है? हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, उस बोझ से दबे हुए कहता है, जो पाप से, जो भी हम पाप से दब चुके हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम प्रभु की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु हमें बुला रहा है। हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा कह रहा है। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की ओर आए। वो प्रभु यीशु हमें क्या देगा? शांति एवं विश्राम देगा। तो मेरे प्रियो, और क्या कहता है? मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या कहता है? मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। क्या कहता है? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन क्या है? दीन दयालु, और मैं तुमसे अपने मन में क्या? विश्राम पाओगे। क्या कहता है? तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे कह रहा है प्रभु यीशु। क्योंकि मेरे जुआ सहज और मेरे बोझ क्या है? हल्का है कहता है। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु कहता है, हे परिश्रम करने वाले। तो मेरे प्रियो, उस परिश्रम करने वालों को बुला रहे, जो हम अनेक प्रकार के बोझ से, पाप से हम क्या है? दबे हुए हैं, और हम उन सबको क्या कह रहे? प्रभु यीशु, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरे जुआ आप ऊपर ले लो। अब क्या कहता है प्रभु यीशु? मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। उस प्रभु यीशु का बोझ हमसे भी क्या है? हल्का है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु तो बुला रहा है, और यहाँ कह रहे मांगो। तो मांगिए मेरे प्रियो। जो हमारे ऊपर बोझ है, जो भी मेरे प्रियो पढ़ाई के बारे में, ये तो हमारे काम के बारे में, अनेक प्रकार की रुकावट की बोझ है,
उन्हें प्रभु यीशु की पर आइए और उन्हें प्रभु यीशु हमें विश्राम देगा और हम अपने शांतिपूर्वक आनंद के साथ उस कार्य को हम करने पाएंगे। प्रभु यीशु तो कह रहा है, मेरी बोझ हल्का और सहज है। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की बोझ में आइए। हमारे हर एक प्रकार के, विशेषकर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो मेरे भाई बहन की काम रुकी हुई है, उनकी काम प्रभु यीशु की आशीष कृपा से वे काम इसी इच्छा, ताकि वे शुरुआत होने पाए और अच्छे से होने पाए, ताकि वे लोग अच्छे से आगे बढ़ने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।